नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी और एनएम 10,709 वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं, क्योंकि कुछ छात्र लगातार कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि बिहार एनएम 10,709 भर्ती से संबंधित क्या फैसला लिया गया है। चूँकि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो कैबिनेट की मीटिंग में क्या प्रस्ताव को मंजूर किया गया है या नहीं, जो छात्र काउंसलिंग प्रक्रिया चाहते थे उन छात्रों के लिए क्या अपडेट है और फैसला क्या जारी किया गया है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों जैसा आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा कि आज बिहार में कैबिनेट की मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में एएनएम 10,709 भर्ती और स्वास्थ्य विभाग में आने वाली वैकेंसी से संबंधित कुछ खास फैसला लिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं जो छात्र काउंसलिंग प्रक्रिया के विषय में चाहते हैं उनके लिए क्या अपडेट जारी की गई है। जो छात्र बिहार एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को लागू करवाने का प्रयास कर रहे थे, उन छात्रों को बताना चाहते हैं कि बिहार में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उस कैबिनेट की मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग एएनएम 10,709 भर्ती से संबंधित काउंसलिंग प्रक्रिया का जो प्रस्ताव था उसको नामंजूर कर दिया गया है। अर्थात अब आपके पास किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है, केवल एग्जाम की ही प्रक्रिया 10,709 भर्ती में निर्धारित की जा चुकी है और इसका शेड्यूल भी जारी करने को सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा गया है। अर्थात अगर एएनएम 10,709 भर्ती से संबंधित एग्जाम की प्रक्रिया अब निर्धारित हो चुकी है, तो आपके पास अब कोई जो रास्ता है वो नहीं बचा। आपने 10,709 भर्ती संबंधित काउंसलिंग के लिए लगातार प्रदर्शन किया, उसके बाद आप 10,709 भर्ती प्रक्रिया को एग्जाम में लागू ना हो, इसको काउंसलिंग के आधार पर पूरा किया जाए, इसके लिए कोर्ट में भी अपील दायर करने का फैसला लिया, लेकिन ये दोनों फैसले आपके व्यर्थ गए। अर्थात जो अंतिम निर्णय लागू किया गया है वो है एग्जाम के लिए। तो जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों को अब एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में हर हाल में एग्जाम देना अनिवार्य है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने साफ निर्देश दिया है आयोग को कि आयोग 15 दिन के अंदर स्वास्थ्य विभाग 10,709 वैकेंसी जो है इसके विस्तृत कार्यक्रम जारी करने की घोषणा करे और इस पर क्या प्रक्रिया है इसको निर्धारित करके सूचित करे। अगर सीएम नीतीश कुमार जी का जो आदेश जारी हुआ है, अगर ये फैसला आयोग के पास आज पहुंच जाएगा तो हो सकता है आयोग 15 दिन के अंदर एएनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है, अर्थात 15 दिन के अंदर इस भर्ती को हर हाल में आयोग को पूरा करना होगा और उसके बाद जो विस्तृत कार्यक्रम है, जैसे एग्जाम की प्रक्रिया का निर्धारण, एग्जाम कब निर्धारित किया जाएगा, इसका भी आयोग जो कार्यक्रम है वो सीएम नीतीश कुमार की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें जो टीम निर्धारित की गई थी उनको वो पहुंचाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि स्वास्थ्य विभाग में जो आने वाली वैकेंसी है वो टोटल पोस्ट कितने पदों पर निर्धारित किए जाएंगे और क्या क्या योग्यता रहने वाली है। तो एक प्रकार से देखा जाए, अगर एएनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें एग्जाम का जो शेड्यूल है वो 15 दिन के अंदर जारी करने को कहा गया है। अगर 15 दिन के अंदर एग्जाम की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा गया है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो 1 दिसंबर से एग्जाम की जो ऑफिशियल डेट है वो घोषित की जा सकती है। अगर 1 दिसंबर को एग्ज़ाम की ऑफिशियल डेट घोषित की जाएगी तो हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 दिन के अंदर, यानी 1 से लेकर 15 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम की प्रक्रिया का निर्धारण संपूर्ण तरीके से हो जाएगा।
तो जितने भी कैंडिडेट हैं बिहार एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में लगातार एग्जाम की डेट के विषय में महत्वपूर्ण अपडेट पाना चाहते थे, उन छात्रों को बताना चाहते हैं कि उनकी जो एग्जाम की प्रक्रिया है वो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के मध्य निर्धारित की जा चुकी है। अगर एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट महीने में यानी लास्ट सप्ताह में होगा तो हो सकता है इसके रिजल्ट की भी ऑफिशियल जो अपडेट है वो आपको 15 जनवरी के बाद देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस भर्ती को जो पूरा करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है वो काफ़ी शॉर्ट में निर्धारित किया गया है। अर्थात इस वैकेंसी को बिहार टीचर वैकेंसी की तरह भी अब पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जैसे बीपीएससी के द्वारा जारी की गई नोटिस में सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की गई, उसके बाद आवेदन प्रक्रिया होने के बाद सभी छात्रों का एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट की घोषणा करने के बाद तुरंत ही नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। इसी तरह अब आपको 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है इसमें भी आपको यह कार्यक्रम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एक प्रकार से देखें तो आपके पास केवल 2 महीने का समय बचा है। अगर दिसंबर तक एग्जाम की प्रक्रिया निर्धारित हो जाएगी तो जनवरी या फरवरी तक आपको रिजल्ट या उसके संबंध में आपको ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगी। फिर नियुक्ति पत्र का जो वितरण का कार्यक्रम है ये आपको अप्रैल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी वर्ष 2024 में चुनाव की भी प्रक्रिया निर्धारित होने वाली है। अगर चुनाव की प्रक्रिया लागू होती है अप्रैल या मई में तो इस वैकेंसी को चुनाव से पहले ही पूरा करने का साफ साफ निर्देश दिखाई दे रहा है। अगर बिहार स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी की बात करें तो दूसरी बड़ी अपडेट है बिहार स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी। दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में भी कई बार बताया है कि बिहार में अभी भी लगभग 1.5 लाख पद स्वास्थ्य विभाग में रिक्त है। अगर 1.5 लाख पद स्वास्थ्य विभाग में रिक्त है तो इन पदों के लिए भी कैबिनेट जो मीटिंग हुई है इन पदों के लिए कैबिनेट मीटिंग में भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। अर्थात सबसे पहले आपको 70 से 80 हजार पोस्ट देखने को मिलेगी। यानी पहले शिफ्ट में आपको जो पहला शिफ्ट होगा वो लगभग 70 से 80 हजार पोस्ट निर्धारित की जाएगी। 70 से 80 हजार पोस्ट प्रथम शिफ्ट में ऑनलाइन आवेदन छात्रों को आमंत्रित करने का मौका दिया जाएगा। इसलिए अगर 70 से 80 हजार पोस्ट पहली बार स्वास्थ्य विभाग में ये वैकेंसी निकाली जाएगी तो हो सकता है इसमें जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस 70 से 80 हजार जो पोस्ट निर्धारित की गई है इसमें फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट की पोस्ट निर्धारित है। साथ ही साथ एनएम की भी पोस्ट इस वैकेंसी में निर्धारित की गई है। तो दोस्तों एक प्रकार से देखें तो बिहार में अब नौकरी के साथ साथ जितने भी पद निर्धारित किए गए हैं उन सभी में सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा साफ निर्देश जारी करके यही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अप्रैल तक जितने भी वैकेंसी पेंडिंग में चल रही है तो उन सभी को जल्द से जल्द पूरा करके नियुक्ति पत्र का जो वितरण का कार्यक्रम है उसको जल्द से जल्द घोषित किया जाए।